हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 54। तो चलिए शुरू करते हैं। अमर उन सबके पास आते हुए कहता है, अरे बात ही ऐसी है यार, आज तो अपने बॉस के नाम पे 11 नारियल चढ़ाने का मन कर रहा है। मनन शौक होते हुए कहता है, किस खुशी में भाई? अमर कहता है कि अरे यार मेरी प्रमोशन हो गई है। सब लोग उसकी बात सुनकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। मनन उसकी पीठ थपाते हुए कहता है, वाह मेरे शेर, तूने तो चौका मार दिया मेरे भाई, क्या खबर सुनाई है? इस मौके पे तो पार्टी बनती है बॉस। अमर कहता है कि अरे क्यों नहीं यार, इतने सालों की मेहनत रंग लाई है, जरूर पार्टी करेंगे और आज ही पार्टी करेंगे। निशा फीका सा मुस्कुराते हुए कहती, इसमें पार्टी करने वाली क्या बात है, प्रमोशन ही हुई है ना, मुश्किल से तुम्हारे 20-30 हजार रुपए बढ़े होंगे, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? और वैसे भी अपनी सैलरी से तुम कोई महल तो खड़ा कर नहीं सकते, मुश्किल से तो घर चलता है और रहोगे तो वही ना, मिडिल क्लास। अमर को निशा की बात बहुत बुरी लगी। वो अपना सर झुका लेता है। अंश ने अमर का सिर झुका देखा तो वो निशा को बोलता है, निशा जी पैसे चाहे कितने भी मिलते हो, पर ये सच है कि कोई वो बेईमानी से नहीं कमाता, उसका प्रमोशन उसकी मेहनत से हुआ है। और जो मेहनत करता है ना इन सब में, उसको छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशी मिलती है, ये आप नहीं समझ पाएंगी। वैसे भी हम यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे वो मनन या मैं ही क्यों ना हो, हम सब गैर कानूनी धंधा करते हैं, हमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ईमानदार होते हैं ना, उनके लिए 10-20 हजार रुपए की कीमत भी करोड़ों जितनी होती है। और आप ये अमर को क्या सुना रही हैं, ये स्टेटस वाला राग? आप इसके परिवार को पालती हैं क्या, जो इसको मिडिल क्लास बोलती रहती है? अरे मिडिल क्लास लोग आपसे भी बेहतर होते हैं निशा जी, आपकी तरह नहीं होते जो धोखे से किसी का पैसा हड़प ले। निशा की ये बात सुनकर तो उसका पारा ही हाई हो गया। वो गुस्से में अंश को घूर रही थी और उधर से अंश भी उसको घूर रहा था। निशा कुछ न कहते हुए पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अमर अब उसकी बातों पे सोच रहा था। मनन उसका उतरा हुआ चेहरा देखता है तो बोलता है कि अब पार्टी देगा या हम लोग सोने चले जाएं। थोड़ी देर को सोचकर अमर कहता है कि चलो कल सुबह मिलते हैं, ओके गुड नाइट। मनन और अंश उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ न सुनते हुए अपने कमरे में चला जाता है। सब लोगों को देखकर ये बुरा लगता है, लेकिन सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मनन भी मनाली के पीछे पीछे आ जाता है। रिद्धिमा उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मनन तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों के कमरे में घुसे चले आ रहे हो, यहाँ क्या लेने आए हो? मनन कहता है, वो मैं तुझे क्यों बताऊं, चल हट रास्ते से, मुझे अंदर जाने दे। रिद्धिमा कहती है कि जाओ जाके सो जाओ, सुबह बात कर लेना अपनी जेरी से। अभी वो मेरी सिस्टर है और मैं अपनी सिस्टर से किसी को मिलने नहीं देती। मनन दरवाजे पे हाथ लगाते हुए कहता है, अरे मिलने देना यार, बात ही तो करनी है ना। रिद्धिमा पीछे मुड़कर मनाली से इशारे में कुछ पूछती है तो मनाली बोल पड़ती है, नहीं नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, आप जाकर सो जाइए। मनन उसे गुस्से से घूरता है तो मनाली कंबल में मुंह दे देती है। रिद्धिमा भी इशारे से मनन को जाने के लिए कहती है तो मनन पैर पटकता हुआ अपने कमरे में आ जाता है। अंश उसका उतरा हुआ मुंह देखता है तो कहता है, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई? मनन कहता है कि कुछ नहीं हुआ, सो जा चुपचाप। अंश उसे छेड़ते हुए कहता है, शायद परी जी से मिलने का मौका नसीब नहीं हुआ मेरे लाल को। मनन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और आंखें बंद कर लेटा रहता है। अंश कहता है कि मनन उठ, तुझे कुछ दिखाना है यार। मनन कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, सो जा चुपचाप। अंश कहता है कि अरे तू देखेगा तो तेरा चेहरा खिल जाएगा, तेरा लटका हुआ मुंह सही हो जाएगा, एक बार देख तो सही यार। मनन कहता है कि अब क्या है यार, तुझे क्या दिखाना है? अंश कहता है कि तू देखेगा ना तो तू खुश हो जाएगा। अंश इतना कहकर कैमरा उठाता है और मनन को सारी पिक्चर्स दिखाता है जो उसने आज क्लिक करी। मनन उन फोटोज को देखकर खुश हो जाता है। उसमें मनाली की भी फोटोज थी और उन फोटोज में मनन मनाली का दुपट्टा सरका रहा था। वो फोटोज बहुत ही खूबसूरत थी। मनन एक के बाद एक फोटोज देखे जा रहा था जिसमें मनाली की फोटोज ज्यादा थी। अंश ने उसमें एक मनाली की ऐसी फोटो खींची थी जिसमें मनाली साइड पोज में मुस्कुराते हुए थी। वो फोटो देखकर मनन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वाह मेरे लाल, तूने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया, मन करता है कि तेरी पप्पी ले लूं। इतना कहकर वो अंश का गाल पकड़ के उसे किस कर लेता है। अंश भी किस पाकर शर्माने की एक्टिंग करता है और मनन ये देखकर हंसने लगता है। अंश कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तू खुश हो जाएगा। मनन कहता है, हाँ यार तूने तो वाकई खुश कर दिया, अब तू देखना मैं इन सबकी फोटो फ्रेम बनवाऊंगा और अपने कमरे में चिपकवाऊंगा। अंश हाँ में से हिला देता है, कुछ ही देर में सो जाता है। मनन भी वो फोटोज देखते देखते सो जाता है। और यहाँ पर निशा सिगरेट सुलगाए जा रही थी बालकनी में खड़े होके, और रागिनी उससे कहती है कि सो जाइए ना, आपको नींद नहीं आ रही क्या? निशा उसके बिना देखे तरफ कहती है, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। रागिनी उसकी बात सुनकर सो जाती है। निशा एक ही तरफ
देखे जा रही थी और अंश की बातों को अपने दिमाग में घुमाए जा रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो मनन की वजह से कुछ कह भी नहीं पाती थी। आखिर अंश उसकी सरेआम बेइज्जती जो करता था और वो थी भी इसी लायक। उसने अमर को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब रात के 12 बज चुके थे। सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे सिवाय एक को छोड़कर, और वो था अमर। अमर बाहर सीढ़ियों पर बैठा था और उस पर ठंड का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और इधर मनाली उठती है तो वो नीचे पानी लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि मेन गेट खुला हुआ है और वहाँ कोई सीढ़ी पर बैठा है। वो देखती है कि अमर सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। वो उसके पास आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? अमर का ध्यान टूटता है और वो देखता है कि उसके सामने मनाली खड़ी है जिसके हाथ में पानी का जग है। और वो बात को टालते हुए बोलता है, अरे तुम अभी तक सोए नहीं, जाओ जाके सो जाओ। मनाली उसकी हालत समझते हुए उसके पास आकर बैठती है और कहती है कि आप निशा की बात से परेशान है ना? अमर मनाली की बात सुनकर सर झुका लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ चला आया। मनाली कहती है कि पता है मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, आपको निशा की बातें बुरी लगी हैं पर एक बात मैंने देखी जो आपने नहीं देखी। अमर उससे पूछता है कि कौन सी बात? मनाली कहती है कि आपके लिए आपके दोस्तों का प्यार मैंने तब देखा कि निशा की बात पर अंश ने उसे कैसे जवाब दिया। ये तो कोई अच्छा और सच्चा दोस्ती कर सकता है ना, और आपके दोस्त आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक की वजह से दिल क्यों दुखी करना। और आपके पास तो इतने अच्छे दोस्त हैं, उनका बहुत मन था आपसे पार्टी लेने का पर आपके ऐसे परेशान होके जाने के बाद वो लोग भी परेशान हो गए। जिसके साहब और अंश जैसे दोस्तों उसे तो उदास होना ही नहीं चाहिए। ये सुनकर अमर खाली आंखों से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी बात तो सही है पर मैं एक मिडिल क्लास हूँ ना, मुझे इतना खुश होने का हक ही नहीं है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अच्छे से भी अच्छा करूँ और उसका क्रेडिट भी मुझे मिल जाता है, पर मैं सोचता हूँ कि इतने से में क्या होगा, मुझे कोई खजाना तो नहीं मिला जो मैं इतना खुश हो जाऊं, इसलिए खुश होने से डर लगता है। मनाली उसे समझाते हुए कहती है कि मिडिल क्लास होना कोई श्राप नहीं है और मिडिल क्लास वालों को भी खुश होने का हक है। मुझे देखिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना माँ है, ना बाप, ना पैसे, फिर भी जब भी इस जिंदगी में खुशी मिलती है मैं खुश हो जाती हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, फैमिली है, इतने अच्छे दोस्त हैं, अच्छी नौकरी है, और क्या चाहिए खुश होने के लिए। माना कि निशा की बातें बहुत बुरी थी पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप निशा की बातों को दिल पर लगा कर बैठो। भी इतनी आधी रात को। अगर छोटी छोटी बातों को कोई भी ऐसे दिल पर लगा कर बैठेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अरे दुनिया का तो काम ही है हर किसी की काबिलियत पर शक करना, पर क्या हम भी अपनी काबिलियत पर शक करें? अगर हम भी ऐसे ही शक करेंगे तो अपने सपनों का महल खड़ा कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और दुनिया की बातों को इग्नोर करें तो आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सको। इसीलिए आगे से कभी भी कोई भी आपके स्टेटस पर सवाल करे या आपकी काबिलियत पर शक करे तो उसे जवाब देना, पर ऊंचा उठकर देना, क्योंकि आपकी काबिलियत को देखकर उसका सर हमेशा के लिए नीचा हो जाएगा। अमर मनाली की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसको उसकी बात सुनकर बहुत हौसला मिला। एक पल के लिए तो अमर ने उम्मीद ही खो दी और खुद को दूसरों से कमजोर मान लिया था, पर मनाली की बातों ने उसे हिम्मत दी थी फिर से खुद को जगाने की। अमर मनाली की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छी बातें करती हो तुम, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जो मेरी खोई हुई हिम्मत को फिर से जगाया। मनाली कहती है कि थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ अपनी फैमिली की साइड देखिए और प्रमोशन होने की खुशी मनाइए। आखिर ये कोई छोटी बात नहीं है, ना मेरे लिए और ना आपके दोस्तों के लिए, इसीलिए पार्टी का खर्चा बचा नहीं सकते। इतना सुनकर अमर को उसकी बात पे हंसी आ जाती है और वो कहता है, हाँ पार्टी जरूर मिलेगी। और अब देखता हूँ उस निशा की बच्ची को, बहुत ही भला बुरा कहती रहती है ना। और अब मुझे समझ आ गया कि मेरा हौसला कोई नहीं तोड़ सकता, वो भी नहीं। मनाली कहती है कि ये हुई ना बात, अब चलिए जाके सो जाइए, रात भी बहुत हो चुकी है और ठंड भी बहुत हो रही है और कल की पार्टी याद रखिएगा। अमर कहता है कि हाँ भाई पार्टी तो देनी पड़ेगी, अब तुमने मांगी है तब तो देनी ही पड़ेगी। ये सुन मनाली हाँ में सर हिलाती है और अमर को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चली आती है। अमर भी अब गेट बंद करके अपने कमरे में आता है और अपनी तरक्की के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए सो जाता है। मनाली भी सीधा रूम में आकर रिधिमा के साथ सो जाती है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।